हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है आपका नए शब्द नए विचार, सॉरी नए प्रश्न नए विचार के बारे में हम देखेंगे। और हमने बौद्ध धर्म के बारे में इसके फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। बौद्ध धर्म की कहानी, ये सारी चीजें हमने बहुत विस्तार से देखा था। आपने, आई होप आपने वो पार्ट देखा हो, इसका फर्स्ट वाला। नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला पार्ट देखना, बाद में ये जैन धर्म के बारे में देखना। और अगर आप अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आपको थ्योरी देखनी है या एमसीक्यू देखने हैं तो आप उन पर क्लिक कर देख सकते हैं। जब आप थ्योरी वाली या एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले 8th क्लास की वीडियोस खुलेंगी, क्योंकि मैंने पहले 8th क्लास की हिस्ट्री कराई है। फिर 7th क्लास की हिस्ट्री खुलेगी और उसके बाद आपको 6th क्लास की हिस्ट्री खुल के सामने आएगी, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं करा रही हूँ। पहले उसकी थ्योरी कराती हूँ, उसके बाद एमसीक्यू कराती हूँ। तो आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप मेरा चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के बारे में बहुत ही विस्तार से हम देखेंगे। देखो, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 101% मैं खुद गारंटी ले रही हूँ इस चीज की कि 101% क्वेश्चन आपके 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है कि जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तीर्थ स्थलों पर, और वहाँ जो ऋषि मुनि होते थे या अच्छे विचारक होते थे उनसे बात करते थे, और जो कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर ढूंढते थे। ठीक है, तो इसी तरह से जैन धर्म में था। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। ठीक है, 24 में कौन थे? महावीर प्रसाद थे या महावीर जी थे। तो इनके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। और इनसे पहले 23 और रहे जिन्होंने जगह जगह भ्रमण कर बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर निकाले और बहुत सारी चीजें निकाली, और बाद में उनको लोगों तक पहुंचाया। अब देखो, पहले टीवी फोन ये सब नहीं चलते थे। अब क्या है, आपको किसी भी महात्मा के मुनि के प्रवचन देखने हैं तो आप फोन में देख सकते हैं, सबका लाइव भी आता है, वीडियोस भी मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अखबार वगैरह भी नहीं थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो जो ऋषि मुनि होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर पैदल यात्रा करके लोगों को समझाया करते थे जीवन के मूल चीजों को। ठीक है, यानी कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह से धर्म आचरण करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से हमें काम करना चाहिए। ये सारी चीजें कौन बताता था? धर्म गुरु। जैसे उसमें महात्मा बुद्ध थे और इसमें जैन धर्म में कौन थे? तीर्थंकर। ठीक है, तो 23 पहले हो चुके हैं, इनसे महावीर जी से पहले। ठीक है, महावीर भगवान से पहले। और ये कौन से थे? 24 में। पहले कौन से थे? जो अगर हम जैन धर्म की बात करें, पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषिदेव। ठीक है, वो कौन थे? ऋषिदेव। नेक्स्ट देखते हैं, वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे? महावीर। देखो, महावीर कौन से कुल के थे, कौन से संघ के थे? लिच्छवी। ठीक है, वहीं अगर बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो वो थे शाक्य। वो कौन से संघ के थे? वो शाक्य संघ के थे। और ये जो थे, ये बज्जी के संघ का नाम क्या था? लिच्छवी। लिच्छवी कुल के कौन थे? महावीर। तो दोनों का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी ऐसा ना करना कि महावीर का शाक्य लिखे आना और बुद्ध का लिच्छवी लिखे आना। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में भी पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। ठीक है, कौन रहने लगे? महावीर प्रसाद, महावीर स्वामी, सॉरी प्रसाद नहीं, महावीर स्वामी। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया, यानी कि भगवान की उपासना करी, ज्ञान की प्राप्ति करी। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? 7 वर्ष के बाद। इनको कितने वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? 12 वर्ष के बाद। ठीक है, उन्होंने 7 वर्ष तक कठिन उपासना की थी और इन्होंने 12 वर्ष तक। ठीक है, इसकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो विचारधारा है जैन धर्म की, वो क्या है कि जिसको भी सत्य जानने की इच्छा है उनको घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट करना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। देखो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, ये तीनों ही धर्मों की विचारधारा एक ही है। सभी जीवों का सम्मान करना,
किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, चाहे वो जानवर है, इंसान है, कोई भी, ठीक है, उसको मारना नहीं है, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये है। और अगर मैं इन तीनों धर्मों में से बात करूं तो सबसे जो कठिन दिनचर्या है या नियम है वो जैन धर्म के हैं, ठीक है। जैन धर्म की के जो नियम है वो बहुत ज्यादा टफ बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप उन नियमों का सब सारे नियमों का पालन करेंगे तो वो नियम एक गृहस्थ जीवन में रहकर हो नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर त्याग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, सभी जीव जीना चाहते हैं, हमें किसी को भी नष्ट नहीं करना, हत्या नहीं करना है, क्योंकि सभी जीव क्या है, जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देखो, महात्मा बुद्ध ने भी प्रकृत भाषा में दी थी, प्रकृत भाषा जो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, आम लोग जो बोलते थे उसकी भाषा में शिक्षा दी थी। और महावीर स्वामी ने भी आम भाषा में ही शिक्षा दी थी, ताकि लोग जो है वो समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप में प्रचलित थे, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र में के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति प्राकृत मगधी कहलाती थी। यानी कि अलग अलग भाषा क्षेत्र के हिसाब से हमारे देश में अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उन्होंने उस मतलब कोशिश ये की कि जो लोग जैसी भाषा बोलते हैं उनको वैसी भाषा में उपदेश दिए जाएं, ताकि वो इन धर्म की चीजों को समझ सकें। जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था, ठीक है। जो जैन धर्म को में जो साधु होते हैं या जो भी उनको बोलते हैं, ठीक है, मुझे अच्छे से पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, जैसे सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो धर्म गुरु होते हैं जैन धर्म में, उनको बोलते हैं भिक्षु भिक्षाणी, ठीक है। क्या बोलते हैं, भिक्षु भिक्षाणी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह सादा जीवन व्यतीत करते हैं और भोजन के लिए वो क्या करते हैं, भिक्षा लेते हैं। और मतलब जिस किसी घर पर जाकर वो भिक्षा मांगेंगे और फिर जो भी उनको मिलता है उससे पेट भर लेते हैं, और एक या दो मतलब एक ही घर शायद वो खाना मांगते हैं, ठीक है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि पराई स्त्री को ना देखना, और सुबह उठना, ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब लगभग 4 बजे या 3 बजे आपको सुबह उठ जाना है। उसके बाद आपको स्नान से निवृत्त होकर अपना ध्यान में बैठ जाना है, और बाद में आपको भोजन ग्रहण करना है। और भोजन में भी कुछ लिमिटेड चीजें ही आपको खानी है, ये नहीं है कि आप कुछ भी खाओ। तो कुछ लिमिटेड चीजें होती थी, उनको खाना है। और पूरी दिनचर्या मतलब पहले से निर्धारित है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इस मुहूर्त में ये चीज होनी है। ये होता है ब्रह्मचर्य का, ठीक है। वो ठंडे पानी से ही नहाते हैं, कभी गर्म पानी से नहीं नहाते ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। तो बहुत सारी चीजें होते हैं ब्रह्मचर्य में, तो इसका पालन करना। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इस तरह के होते हैं, तो आपने निर्वस्त्र देखा होगा, मतलब वो एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, है ना। वो इसलिए नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको ऐसा रहना चाहिए, जबकि जैन धर्म में ये चीज लिखी हुई है कि आपको अगर सत्य की खोज के लिए निकलना है, आपको धर्म के मार्ग पर चलना है, तो आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। सब कुछ मतलब अपने कपड़े भी त्याग करने पड़ेंगे, सब कुछ। जिस दिन उनकी दीक्षा समारोह होता है उस दिन वो अपनी एक एक चीज त्याग कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो बिना वस्त्र के, बिना हर चीज के, मतलब किसी भी चीज का वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और खाने पीने के लिए भी क्या करते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब भिक्षा मांगेंगे और भिक्षा में जो भी आता है वो बस वही खाते हैं, और एक घर ही शायद वो भिक्षा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाया और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। यानी कि सत्य की खोज के लिए उन्होंने क्या किया, घर को पूरी तरह से छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षाणियां बनने वाले लोगों को भोजन प्रदान करते थे। यानी कि कई लोगों ने क्या किया, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, कि उन्होंने घर का त्याग नहीं किया, घर का त्याग नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो लोग जैन धर्म का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, जो भिक्षु या भिक्षाणियां हैं, मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं जो जैन धर्म के साधु या साध्वी हैं, ठीक है। तो उनको साधु या साध्वी को क्या बोलते हैं, वहां पर भिक्षु या भिक्षाणी बोलते हैं। तो वो उनकी सेवा करते थे। सेवा मतलब उनको खाना पानी की सुविधा, ठीक है, रहने की सुविधा, वो सब करते थे। तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो ज्यादातर इस जैन धर्म का समर्थन करने वाले कौन थे, व्यापारी थे। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, ठीक है। और इस धर्म में पूरी तरह से निषेध है कि आप किसी भी जीव आत्मा को नहीं मारोगे। तो इसलिए किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया, मेनली किन्होंने अपनाया, व्यापारियों ने।
क्योंकि व्यापारियों के पास पैसे की कमी नहीं होती, वो दिनचर्या को भी मतलब जी सकते हैं कि अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं, उनका जब मन करे जब काम कर लिया, नहीं मन करा नहीं करा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन किसानों के लिए मैंने अभी जैसे ऊपर आपको बताया कि जो मजदूर लोग हैं वो 2-4 घंटा किसी का भजन कीर्तन नहीं सुनने जा सकते, क्योंकि अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो शाम को उनके यहाँ चूल्हा नहीं चलेगा, तो उनको डेली काम करना है, इसलिए वो धार्मिक चीजों में कम अपना टाइम वेस्ट करते थे पहले। नेक्स्ट है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि उन्हें फसल में कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ, उत्तर भारत यानी कि मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर, मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर मतलब हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, आपका राजस्थान है, आपका हरियाणा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, इन सब में, ठीक है। गुजरात, गुजरात के कुछ इलाकों में, फिर तमिल कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई सदियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई हैं, ठीक है। कहाँ पर लिखी गई हैं? बल्लवी, गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। यानी कि बहुत सालों तक ये चीजें क्या थी, मौखिक थी, जो टीचर थे वो बच्चों को सिखा देते थे। ये परंपराएं ऐसे ही एक दूसरे में चलती रही पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि पहले कागज वगैरह की ज्यादा व्यवस्था थी नहीं। लेकिन 1500 वर्ष पूर्व ये कहाँ लिखी गई? गुजरात के बल्लवी नामक स्थान में लिखी गई। देखो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जैन का क्या मतलब है, ठीक है, या जिन का क्या मतलब है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। अब विजेता से क्या मतलब है? जैन धर्म का विजेता से मतलब है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। यानी कि आप अपने मन को इतना कंट्रोल में रखो कि आपका जो दिमाग है आपके हिसाब से काम करे, ठीक है। आप अपने संयम रखो कि हमें ये इस प्रकार का भोजन नहीं खाना है, हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना है, यानी कि हमें टेस्ट नहीं देखना है, अब हमें बस अपने हेल्थ के लिए खाना है कि हमारी हेल्थ बनी रहे, मतलब हमारा शरीर चलता रहे, हमें बस उस हिसाब से और उतना खाना है। इसलिए नहीं कि हमें टेस्ट आ रहा है तो हमने एक समोसा, दो समोसा, जलेबी भी ऊपर से, फिर रसमलाई रसगुल्ले सब खा लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। विजेता का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का कंट्रोल होना। हमें गुस्सा नहीं करना है, अपनी बात को बहुत आराम से और प्यार से समझाना है, किसी की चोरी नहीं करनी है, हमें लालच नहीं रखना है। तो जब हम इन सब चीजों पर अपना कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि हम दूसरे की चीज को देखकर लालच नहीं आएगा हमारे मन पे कि हमारे पास भी ऐसी होनी चाहिए, या फिर हमें ऐसा मन नहीं करेगा कि हम टेस्ट के लिए ज्यादा खा रहे हैं, या हम अन्य अन्य चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, हमने 2-3 गाड़ी और ले ली, कि और गाड़ियां ले लो, ठीक है। हम साम्राज्य टाइप का अपना रखो, लोगों में दिखावा करो हमारे पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले हैं, ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है? आत्म संयम रखना है, अपने ऊपर अपना कंट्रोल रखना है, और जो चीजें अननेसेसरी है, ठीक है, जिन चीजों के बिना काम चल सकता है उन चीजों से हमें दूर रहना है। यानी कि ये बहुत ज्यादा विलासता दिखावा ये सब पर नहीं जाना चाहते। तो विजेता का मतलब समझ गए ना आप? इंद्रियों का कंट्रोल, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, किसी से बहुत ज्यादा मोह नहीं रखना है ना, बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? तो महावीर को क्या बोलते हैं? हम जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन, ठीक है। और जिन शब्द का क्या मतलब है? विजेता। विजेता का क्या मतलब है? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। जब मन करे जब खाना खाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूख लग रही है तुरंत खाना खा लिया, नहीं, कंट्रोल कर लो। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर लो, ठीक है। लालच मन में आने नहीं देना। ये सब क्या है? ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होता है। अब देखो हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, ठीक है। संघ के विषय में क्या दे रखा है उसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि ग्रह त्याग कर अपने करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने के लिए लोग एक स्थान पर रह सकते थे। यानी कि संघ क्या था? संघ था एक इस प्रकार का संगठन जहां जो लोग घर त्याग कर देते थे, ठीक है, जो लोग घर को त्याग कर देते थे वो लोग क्या करते थे? ग्रुप बनाकर रहते थे, है ना। यानी कि एक ऐसा संगठन जिसमें साधु और साध्वी ही हैं और मतलब अन्य लोग हैं, बनाया बनाया जहां घर त्याग करने वाले सभी लोग रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किसमें है? विनय पिटक में। और इस सी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार पूछा है, ठीक है। प्रीवियस पेपर की जो प्ले लिस्ट है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब ध्यान रखना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए वो किसमें है? विनय पिटक में। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्था थी, यानी कि महिलाएं अलग रहेंगी और पुरुष अलग रहेंगे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का मन हुआ कि हम सत्य की खोज में निकल रहे हैं 10-12 साल का, या
16 साल का बच्चा अगर चाहे कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हम ज्ञान की खोज में निकल रहे हैं, तो वो नहीं निकल सकता था। पहले उसको अपने माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, ताकि माता पिता बाद में दुखी ना हो। दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, और कर्जदारों को लेनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा ये है कि अगर आप साधु साध्वी बन रहे हैं, तो आप जिसके साथ रह रहे हैं, तो उससे आपको अनुमति लेनी चाहिए, ताकि बाद में उसका जीवन ना खराब हो जाए। ठीक है, मतलब कितनी अच्छी विचारधारा है कि आपको साधु बनने से पहले अपने घर वालों से इजाजत लेनी है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अपनी चलानी है, उनको ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। तो कितने अच्छे नियम थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे। ध्यान यानी कि धर्म की बातों को ग्रहण करते थे, और दिन के एक निश्चित समय ही वे शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। देखो, मैंने भी ऐसा सुना है, मैं इंडिविजुअली ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ, किसी साधु को या साध्वी को, पर मैंने ऐसा सुना है कि ये जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के जो साधु होते हैं, वो बस एक टाइम खाना खाते हैं। ठीक है, एक बार वो भिक्षा के लिए जाते हैं, और दिन 24 घंटे में बस एक बार खाना खाते हैं, और बाकी के टाइम वो क्या करते हैं, साधना करते हैं, यानी कि जो ग्रंथ वगैरह होते हैं उनको पढ़ते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक है, वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षाणी या साधुओं के लिए प्रकृत शब्द कहा गया है। यानी कि वही मैं बता रही हूँ कि जैन धर्म में साधु और साध्वियों के लिए शब्द कौन सा दिया गया है, भिक्षु और भिक्षाणी। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्राय बैठकों की भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दासी भी शामिल थे। देखो, गणिकाएं शायद वैश्या महिलाओं को बोलते हैं। ठीक है, गणिका किसको बोलते हैं, वैश्याओं को बोलते हैं। ठीक है, जो वैश्या वृत्ति करती है ना, उनको बोलते हैं। और दास भी, मतलब कोई भी व्यक्ति संघ में हिस्सा ले सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे मजदूर है, नाई है या गणिका है। ठीक है, तथा दास शामिल थे। उन्होंने इस सॉरी इसमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार। बिहार क्या होता था? देखो, ये एक ऐसा धर्म स्थान है जिसको बनाया जाता था। जैसे देखो, ये पत्थर है। ठीक है, इस पत्थर को छेनी से काटकर क्या बनाया गया है, बिहार। अब इसमें जो साधु या साध्वी हैं या भिक्षु भिक्षाणी हैं, वो रहते थे, और इसमें भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल टाइप के होते थे ना, उसी तरह से इनके यहाँ बिहार होते थे, या फिर हम आश्रम बोल सकते हैं, या मुनि की कुटिया बोल सकते हैं। ऋषि मुनियों की जो कुटिया होती है, झोंपड़ी टाइप में रहते हैं ऋषि मुनि, उस तरह का ये क्या करते थे, ये बिहार बनाते थे अपने। नेक्स्ट है जैन और बौद्ध भिक्षु पूरी साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में वह यात्रा करना कठिन होता था, तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। यानी कि लगभग जून जुलाई अगस्त में वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उस समय चलना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, कभी भी बारिश आ रही है, और फिर बहुत सारी जीवात्मा भी घूमती रहती हैं। जीवात्मा का मतलब हो गया जैसे कीड़े मकोड़े, तो इन सब का भी डर रहता है, किसी पे पैर ना पड़ जाए, कभी अधर्म ना हो जाए, है ना। तो इसलिए ये उस समय बाहर नहीं निकलते थे। तो उस समय जो वर्षा ऋतु होती है, उसमें एक जगह ही बैठकर ये उपासना करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी स्थलों, पहाड़ियों के क्षेत्रों में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, किसके साथ, अपने स्टूडेंटों के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षाणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब वह शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, आरंभिक विहार यानी कि एक छोटा सा स्थान जहाँ पर शिष्य और गुरु रहा करते थे, और वहां पर ज्ञान का आदान प्रदान होता था। यानी कि जो गुरु हैं वो जो वरिष्ठ भिक्षु भिक्षाणी हैं, वरिष्ठ यानी कि जो बड़े हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, 10-12 साल पुराना उनको ज्ञान है, वो नए बच्चों को उस ज्ञान को देते रहे। नए बच्चे मतलब जो नए भिक्षु भिक्षाणी बनेंगे वो, या फिर जो आसपास के लोग भी आ जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षाओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक है, यानी कि भिक्षु बनने के बाद आपकी पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपकी पहचान क्या होती है, बस आप एक जीवात्मा है। ठीक है, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आप एक जीवात्मा है। यानी कि धन, पैसा, रुपया, आपकी कुल
परिवार सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है लकड़ी से बनाए गए और बाद में इनका निर्माण ईंटों से किया गया। किनका? विहारों का। ठीक है, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए, यानी कि पहाड़ियों को मैं खोदकर एक सुरंग टाइप का, या फिर हम कह सकते हैं एक होल कर लिया करते थे या गुफा बना लिया करते थे और उसमें उनके रहने का इंतजाम हो जाता था। नेक्स्ट है प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। ठीक है, यानी कि राजा वगैरह भी दान करते थे, कोई बड़े लोग भी दान पुण्य कर दिया करते थे जगहों का जिसमें ये लोग रहते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षाणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में वे भिक्षु और भिक्षाणियां लोगों को शिक्षा देते थे। यानी कि एक सिंपैथी सी रहती है ना। अब अगर आपके बगल में या कहीं गांव में या शहर में कोई भी महान पुरुष आए आपको शिक्षा दे रहा है, तो आप उसको बदले में कुछ तो दोगे। अब इन लोगों को गाड़ी बंगला ये सब नहीं चाहिए था पहले। ठीक है, अभी तो जो महाराज जी होते हैं वो सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, गाड़ी भी होती है, कई के पास प्लेन भी है ना, बड़े बड़े आश्रम है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बस कुछ चीजें लेते थे। कुछ चीजें का मतलब है जैसे भोजन, वस्त्र ले लिए, कपड़े ले लिए, दवाइयां ले ली, बस उतना ही। जिसके बदले में वो क्या देते थे? शिक्षा दे देते थे। ठीक है, मतलब बराबर हो गया, हमने तुम्हें शिक्षा दी, आपने हमें खाना दिया, बराबर। आगे आने वाली सदियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। नेक्स्ट है इस समय बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा महायान। ठीक है, महायान कौन सी थी? देखो, बाद में जो बौद्ध धर्म था तो वो दो शाखाओं में बट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान थे बिल्कुल शुद्ध, थे शुद्ध, यानी कि बिल्कुल उन्हीं नियमों पर चल रहे थे जो गौतम बुद्ध ने बनाए थे, जो महात्मा बुद्ध ने बनाए थे। जबकि महायान वालों ने क्या किया था? थोड़ा सा धर्म में संशोधन कर लिया था, यानी कि वो जो महायान वाले हैं वो नॉनवेज खा लेते हैं। ठीक है, इनकी दो प्रमुख विशेषता है। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, और महायान वाले जो थे वो मूर्ति पूजा भी करने लगे थे, जबकि इन सब चीजों के लिए महात्मा बुद्ध ने मना किया था कि मूर्ति पूजा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ईश्वर एक शक्ति है उसके रूप में हमें पूजना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्माण प्राप्त को पीपल के पेड़ की मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता था। ठीक है, अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी, इसमें अधिकांश मथुरा में जो तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। ठीक है, जो तक्षशिला है मथुरा में, उसमें क्या क्या जाने लगा? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन हुआ बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है, बौद्धिस्त्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास हुए ध्यान साधना करते हैं, यानी कि जो साधुओं का जीवन जीते हैं उनको बोला जाता है बौद्धिस्त्व। ठीक है, और जैन धर्म में क्या बोला जाता है? जिन। जैन धर्म में क्या बोला जाता है? जिन। और बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? साधुओं को बौद्धिस्त्व। ठीक है, जैन धर्म में क्या बोला जाता है? भिक्षु या भिक्षाणी या जिन। ठीक है, और बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? बौद्धिस्त्व। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। पश्चिमी यानी कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनमें हुआ, और दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु और केरल है, कर्नाटक, इनमें, और आंध्र प्रदेश, जहां बौद्ध धर्म भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा प्रचार किया था बौद्ध धर्म का वो किया था सम्राट अशोक ने, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे, क्योंकि आपको पता है जो सम्राट अशोक थे वो उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, और सबसे लास्ट वाला युद्ध था उनका कलिंग का युद्ध। कलिंग के बाद उनकी जो भेंट हुई थी वो बौद्ध धर्म के उपगुप्त से हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु थे उपगुप्त, उन्होंने उनको शिक्षा दी, उन्होंने समझाया कि आपने ये जो नरसिंहार किया है, ये जो इतने लोगों को मार दिया, ये गलत है, ये मतलब फिर वहां से उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया सम्राट अशोक ने। और उन्होंने न केवल अपने भारत में बल्कि श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैलाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को। इसलिए जैन धर्म के लोग भारत से बाहर बहुत कम मिलते हैं देखने को, बहुत कम। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने न केवल अपने देश में उस धर्म को फैलाया बल्कि बहुत सारे देशों में फैलाया, क्योंकि उनके पास पैसे की तो कमी नहीं थी। सम्राट थे, पूरे भारत के मालिक थे। ठीक है, और सम्राट का मतलब था कि आज का ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक उनका शासन था। ठीक है, नीचे तमिलनाडु, केरल तक पूरा, मतलब आज आप जितना भारत देख रहे हो उससे भी बड़ा भारत इनके अंडर में आता था, सम्राट अशोक के अंडर में। तो काफी बड़े सम्राट थे और उन्होंने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का।
ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू जैन धर्म। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म को किसी भी राजा ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। ठीक है, जबकि जो उनके जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जो सम्राट अशोक के जो पिता थे, ठीक है, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, है ना। वो जो उनके पिता थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और जो ये थे अशोक, सम्राट अशोक, ये बौद्ध धर्म के थे। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरावाद, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है तीर्थ यात्री। अब देखो कौन कौन से तीर्थ यात्री आए हमारे देश में जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना या पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए आते हैं। जैसे आप जाते हो मथुरा वृंदावन, तो आप कौन हो? आप तीर्थ यात्री हो, तीर्थ की यात्रा करके आ जाओगे। ठीक है, जैसे वैष्णो देवी जाते हो तो आप कौन हो? तीर्थ यात्री हो, और दर्शन करके आप आ जाओगे माता रानी के। नेक्स्ट है इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध यात्री फा शियन। ठीक है, फा शियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 वर्ष पहले आया। वेन इतिशांग वेन शांग 1400 वर्ष पहले भारत आया, और करीब 50 साल बाद इतिशांग आया, यानी कि 3 आए। ठीक है, कौन कौन? फा शेन, वेन शांग और इतिशिंग, ठीक है, आए। वे सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, यानी कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जहां जहां महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, या जन्म हुआ था, या मृत्यु हुई थी, उन सब तीर्थों की यात्रा करने के लिए आए थे। ठीक है, और ये लोग क्या, इन लोगों ने क्या किया, ये बहुत सारी बिहारों से, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ वगैरह थे वो यहाँ से वो ले गए थे। ठीक है, ताकि वो अपने देश में ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। इसमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इसमें से अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए थे, यानी कि ये सारी चीजें लिखी हैं। अब देखो एक विश्वविद्यालय, यानी कि एक यूनिवर्सिटी टाइप का एक विद्यालय था, ठीक है, जिसका नाम है नालंदा। ठीक है, और बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी आए, वो चाहे तक्षशिला हो चाहे नालंदा हो, इन सबको तोड़ दिया। मतलब उनकी मेंटेलिटी ये थी कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हम भारतीयों को भी नहीं पढ़ने लिखने देंगे, है ना। नेक्स्ट है इसमें वेन शांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में स्थित था, है ना। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्य और बुद्धिमान में सबसे आगे है, मतलब बुद्धि में सबसे आगे है, बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ के जो शिक्षक हैं वो। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। एक अंगुतंगों से पहले द्वारपाल यानी कि जो एंट्रेंस लेता है, यानी कि प्रवेश परीक्षा। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहते हैं नालंदा में, ठीक है, नालंदा विद्यालय में जो स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहते थे, उन्हें द्वारपाल यानी कि जो द्वार पर खड़े होते थे, एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, का कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे, जिन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती थी जब वह जो गेट कीपर होता था या द्वारपाल होता था, उनके जो क्वेश्चन होते थे उनका सही आंसर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी कि अगर 10 लोग रोज आ रहे हैं या हफ्ते में 10 लोग आ रहे हैं, तो उनमें से केवल 2 लोग ही सेलेक्ट होंगे जो अंदर जाएंगे। यानी कि जो बाहर खड़ा हुआ टीचर है वो कितना इंटेलिजेंट है, और वो बाहर खड़ा है बच्चों का एंट्रेंस लेने के लिए। मतलब कल्पना कर सकते हो आप, गेट कीपर इतना इंटेलिजेंट है कि कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा वो डिसाइड करेगा जो बाहर खड़ा है। ठीक है, अब देखो जीवन के 4 चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको ये जानना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है लेकिन आपको ये जानना भी चाहिए। जीवन के 4 आश्रम है, कौन कौन से हैं? आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। पहला चरण होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि शादी से पहले हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरी तरह से अपने आत्मा को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। पराई स्त्री या पुरुष पर नजर नहीं डालनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लालसा नहीं रखनी चाहिए, तृष्णा नहीं रखनी चाहिए अपने अंदर। ठीक है, और मोह नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए, दूसरों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये क्या है? ब्रह्मचर्य। शादी से पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य। फिर होता है गृहस्थ आश्रम,
यानी कि शादी जिस दिन आपकी होगी उस दिन से आपका गृहस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि जब आपका गृहस्थ का काम हो जाएगा, काम मतलब आपने बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया, उनका विवाह हो गया, तो आप फिर वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओगे। ठीक है, यानी कि वन में चले जाओगे आप गुरुओं के समीप शिक्षा लेने के लिए या धार्मिक जीवन जीने के लिए। तथा संन्यास, संन्यास का मतलब है कि आपने पूरी तरह से सब कुछ त्याग दिया, अब आप पूरी तरह से भगवान की शरण में है। संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ही यह अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान सादा जीवन व्यतीत करके वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह का एक गृहिणी के रूप में रहना होता था, गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। वानप्रस्थ आश्रम में उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सों को ध्यान में लगाने पर बल दिया। ठीक है, तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो ये एक एक चीज मैंने बहुत आपको ध्यान से समझाई है। तृष्णा हो, प्रकट भाषा का प्रयोग किया है महात्मा बुद्ध ने भी और उन्होंने भी, महावीर स्वामी ने भी। आत्मा मैंने समझाया, ब्रह्म मैंने समझाया आपको, उपनिषद, जैन, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी के साथ मारपीट ना करना, उसको प्रताड़ित ना करना, ये सब। भिक्षु का मतलब समझा दिया, संघ और बिहार और आश्रम। ठीक है, सब सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं ही करती हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और आपको कुछ भी हिस्ट्री का देखना है, 6th की, 7th की, 8th क्लास की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जो मोर आता है ना छोटा सा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, तो आप उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या मेरी चैनल को सजेस्ट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि एनसीईआरटी मंत्रिस गुप्ता यूट्यूब चैनल पर डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।